प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 17वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अडानी समूह किस देश में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान। अडानी समूह भूटान देश में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा। किस देश ने यूक्रेन शांति सम्मेलन के घोषणा पत्र से स्वयं को अलग रखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत देश ने यूक्रेन शांति सम्मेलन के घोषणा पत्र से स्वयं को अलग रखा है। किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है। भारत की दीक्षा डागर इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में किस स्थान पर रही हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी छठे। भारत की दीक्षा डागर इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रही हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों आईसीटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों आईसीटी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर दूसरी भारत अमेरिका पहल आईसीटी बैठक 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के बाद सुलिवन की पहली भारत यात्रा थी। आईसीटी का उद्देश्य अंतरिक्ष, अर्धचालक दूरसंचार, एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना है। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पहल के तहत शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते से जोड़ने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना डिस को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 1 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई डिस का उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। पात्रता में स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल समाधान कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें आभा से जुड़े डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। खगोलविद लगभग 1 दशक से बाहरी सौर मंडल में एक काल्पनिक नौवें ग्रह प्लैनेट 9 की खोज कर रहे हैं। दूर के ट्रांसनेपच्यूनियन पिंडों की कक्षाओं में विसंगतियों को समझाने के लिए प्रस्तावित प्लैनेट 9 का अनुमान है कि यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना है और इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जो सूर्य से 400 से 800 AU तक है। विशेषज्ञों का मानना है कि हम इसे जल्द ही खोज सकते हैं। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में रही? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस और यूक्रेन। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति रूस और यूक्रेन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में रही। भारत ने स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया।
जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार्य शांति प्रस्तावों पर जोर दिया गया। जून के 15 से 16, 2024 को आयोजित शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध के प्रभाव पर चर्चा की गई। मुख्य बिंदुओं में यूक्रेन के संयंत्रों में परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कैदियों की अदला-बदली और विस्थापित यूक्रेनियों की वापसी जैसे मानवीय मुद्दे शामिल थे। उपस्थित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। T20 विश्व कप में 4 मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉकी फर्ग्यूसन। T20 विश्व कप में 4 मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले दूसरे और पुरुष T20 विश्व कप के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 172। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। केरल के कोझिकोड जिले में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वांचल सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किस देश के खिलाड़ी डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नामीबिया। नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑटिस्टिक प्राइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 जून। ऑटिस्टिक प्राइड दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। हर साल 18 जून को विविधता और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह ऑटिज्म से पीड़ित रोगियों के लिए अपने परिवार या देखभाल करने वालों के साथ एक साथ आने का दिन है। जागरूकता, स्वीकृति और स्वायत्तता को बढ़ावा देने का दिन है। हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसका पिछला संस्करण 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। पहली बार हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें शामिल होंगी। 2023 में जर्मनी फ्रांस पर 2-1 से जीत के साथ विजेता बना। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान।
हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री मजल लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। महाराणा प्रताप ने केवल राजस्थान और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है।